एक लास्ट चीज है संदीप जी, वो मेरी रह गई, अब मैंने भेजे थे मिंटू भैया, आप भी वो लगा देना। विद्यार्थियों के साथ में वही गोलवोलकर जी की जो पुस्तक है, उसमें किसी ने विद्यार्थी आंदोलन के बारे में प्रश्न किया था, जो मुझे बहुत प्रासंगिक लगा कि इनकी सोच क्या है विद्यार्थियों को लेकर के। तो वो मैं थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ लास्ट में, फिर हम बंद कर देते हैं आज का। एक तो छोटा है विचार, हाँ एग्जैक्टली यही वाला, ठीक है, ये आप रखना, मैं इसमें से पढ़ती हूँ। किसी ने प्रश्न किया था गोलवोलकर जी से कि किंतु आंदोलन के नाम पर छात्रों द्वारा सरकार व निजी संपत्ति का विध्वंस किए जाने के विषय में आपके क्या विचार हैं। तो वो कहते हैं सबसे दुखद पहलू यह है कि समस्या के प्रति कोई चिंतित दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय तत्कालीन थे, उन्होंने आंदोलनकारियों को निर्दोष होने के प्रमाण पत्र यह कह दिया कि यह युवा शक्ति के जागरण का लक्षण है। तो ये उनको बड़ा वो लग रहा है कि इनको बड़ा दुख हो रहा है कि प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने छात्र आंदोलन को युवा शक्ति का लक्षण बता दिया। कैसी विचित्र एवं विकृत व्याख्या है यह। चाहे जैसे भी गतिविधि को जागृति की संज्ञा दी जा सकती, क्या चाहे जैसी भी गतिविधि को जागृति की संज्ञा दी जा सकती है। घोर सन्निपात की अवस्था में विकट ज्वरग्रस्त भी उग्र शक्ति के आवेश में हाथ पैर मारने लगता है। क्या इस स्थिति को भी जागृति कहना चाहिए? इसके विपरीत क्या यह शारीरिक शक्तियों के गंभीर असंतुलन का लक्षण नहीं है? मतलब इनको छात्र आंदोलनों से को दबाने का शुरू से इनका ये है, छात्रों के लिए ये कुछ नहीं करने वाले हैं, और ये बिल्कुल अपने संघ की विचारधारा में चल रहे हैं। इसका सेकंड पेज भी है एग्जैक्टली ये वाला, किसी को पढ़ना है तो वो जाकर के गोलवोलकर जी की ही लिखी हुई विचार नवनीत के पृष्ठ संख्या 512 में पढ़ सकता है, ठीक है। इसके आगे वो लिखते हैं संघियों का ये कुरान है, कह दूंगा मैं, संघियों के लिए ये वही कुरान की तरह है, पंच ऑफ थॉट। मैं गीता तो नहीं कहूंगा क्योंकि संघियों का गीता से कोई लेना देना नहीं। पंच ऑफ थॉट अंग्रेजी और हिंदी में विचार नवनीत, ये आपको कपोत पर भी उपलब्ध है। हाँ, तो इसके आगे आप सुनिए, इंटरेस्टिंग है और आप आज की स्थिति से रिलेट कर पाएंगे, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। उग्र व हिंसक गड़बड़ियों को भड़काने वाले गंभीर तत्व क्या हैं? किसी स्थान पर एक छात्र नकल के आरोप में परीक्षा से निलंबित किया गया, परंतु अन्य छात्र उसे बचाने के लिए आ गए और अध्यापकों व कॉलेज भवन पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते वह हुड़दंग छात्र आंदोलन बन गया। देखिए, छात्र आंदोलन की बात हो रही है यहाँ। एक अन्य स्थान पर एक छात्र ने एक महिला से अभद्रता की। वह शरणार्थी बर्मी महिला फूलों की दुकान लगाती थी। जब वह सहायता के लिए चिल्लाई तो उसके पति ने आकर उस छात्र को धक्का देकर गिरा दिया। बस उसके सैकड़ों छात्रावासी साथियों के लिए उस बर्मी नागरिक पर हमला करने के लिए यह पर्याप्त कारण बन गया। इसी प्रकार हिंदी के पक्ष विपक्ष में हुए आंदोलनों के नाम पर भी छात्रगण विध्वंसकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए थे। ये कहानियां बहुत है संदीप जी, ये पुस्तक मैंने कल पढ़ी, इसमें हर जगह पे ऐसी मन घड़त कहानियां हैं। गोल करके लिखी हुई है, गोलवोलकर जी ने अपने नाम को चरितार्थ किया है। ये जो मैंने एक स्टोरी दी थी अभी हाल में, मोहन भागवत का झूठ, हाँ, वो असल में फासिज्म और कम्युनिज्म ने ये बात जो जिसका रेफरेंस नहीं है इतिहास में, उसको व्यक्तिगत रेफरेंस लेकर, व्यक्तिगत रेफरेंस बनाकर उसको एक कहानी बनाकर पेश करने का। और ये कुछ भी अच्छा, ये बीमारी इट्स नॉट क्लियर एट ऑल, लाइक यू विल फॉरगेट टॉपिक क्या था। हाँ, गोल। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ। एक बार कुछ छात्र नेता शिक्षण शुल्क फीस बढ़ाने के विरोध में प्रारंभ अपने आंदोलन का औचित्य सिद्ध करने हेतु मुझसे मिले। अब ये सुनिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट। उनका तर्क था कि इस कारण उनके परिवार को आर्थिक कष्ट हुआ है और उन्हें रात दिलाने के लिए बाध्य होकर वे यह आंदोलन चला रहे हैं। मतलब वही फीस बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, हम कैसे पे करेंगे, जो आज की स्थिति है। इस पर मैंने एक सरल सा प्रश्न किया कि यदि आपके माता पिता के आर्थिक कष्ट की इतनी चिंता है, आपको अपने माता पिता के आर्थिक कष्ट की इतनी चिंता है, तो निश्चित रूप से आपको अपने सिनेमा
होटल आदि के आमोद प्रमोद व्यय में कटौती करनी चाहिए ना, क्या ऐसा है? उन्होंने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। ये है इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। इसीलिए ये मैंने पढ़ के बताया इनके इतिहास से कि क्या सोच है इनकी छात्रों के प्रति। बुद्ध ये बाइबट गप मारने वाली संगठन है, पूरा संगठन गप मारने वाला। गोल कर हंसी आती। करपात्री जी महाराज ने इतने सभ्य भाषा में लिखा है। एग्जैक्टली वो भी यही कह रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप खुद ही अपने बातों को काटते कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं। इतना बड़ा करपात्री जी वाली किताब मैं पुनः छपवाना चाह रहा हूँ। जी छपवाइए संदीप जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने, हम किसी दूसरे अगली बार गोवध के बारे में करेंगे, इनके चंदा चोरी के इतिहास के बारे में बात कर सकते हैं। और ये पूरा चला आ रहा है, ये नई बात नहीं है, ये इनके खून में है। ये हम अब देख रहे हैं, हमारी आंखें खुल रही हैं और हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि अच्छा ये तो ये ऐसे ही है शुरू से। हम इनको कुछ और समझते थे, ये हमारी गलती थी।